आइए बच्चों, आपका स्वागत है सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर 6 में। आज की क्लास का मुख्य टॉपिक होगा अम्ल एवं क्षार से संबंधित जो भी पीएच मान हैं या फिर इनसे संबंधित अब तक जितने क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों पर आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो बिल्कुल चलते हैं। अगर कहीं चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारे सभी नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। चलते हैं, हम लोग अपने पीएच मान की क्लास पर काम करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका ये आता है कि जब हम पीएच मान की बात करते हैं तो पहला प्रश्न ये बन जाता है कि पीएच मान जिसे कहते हैं, पीएच जो मान होता है के बारे में सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? तो पीएच मान जो होते हैं इनके बारे में सबसे पहले सोरेनसन जिसे कहते हैं, सोरेनसन ने सबसे पहले अध्ययन किया था। और इन्हीं के द्वारा अगर आपसे पूछा जाए पीएच मान पैमाना, अगर यही क्वेश्चन ये कर दिया जाता है पीएच मान पैमाना किसने बनाया था, तो पीएच मान पैमाने का निर्माणकर्ता सोरेनसन को ही कहा जाता है। अब प्रश्न दूसरा आपका आता है कि पीएच मान से संबंधित जो तथ्य होते हैं, जो पीएच पैमाना होता है, पैमाना जिसे हम कहते हैं, तो पैमाना जो प्रारंभ होता है इसका जो मान कैसा होता है, एक बात समझेंगे। ये 0 से शुरू होता है, यानी कि अगर ये पैमाना है तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से शुरू होती है। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इसके बाद हम लोग आगे भी चलते हैं, उसके बाद 13 और 14। यानी कि जैसा कि अभी हमने देखा है कि हमारा जो पैमाना होता है, सोरेनसन ने जो पैमाना बनाया वो किस प्रकार का पैमाना बनाया, तो यहाँ पर इन्होंने पैमाने को कुल कितने अंक प्रदान किए, अंक की संख्या जो है 0 से लेकर के 14 प्रदान की। अब प्रश्न आता है कि इन्होंने जिस तरीके से इसको विधिवत रूप में बांटा वो किस तरीके से बांटा, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि सोरेनसन के द्वारा जो पीएच पैमाना इनका 7 रहा है, जिसे पीएच 7 कहते हैं, इसके जो ऊपर के पार्ट्स रहे हैं, जैसे बात हम लोग करते हैं, इनके ऊपर का ये जो भाग है ये सारे के सारे क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? यानी 7 के ऊपर अगर वो 0 से लेकर के 7 के कम है, 7 से कम है अगर वो, तो वो क्या कहलाते हैं? वो सभी अम्ल कहलाते हैं। अगर वो 7 से अधिक और 14 के बीच में है तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम क्षार कहते हैं। तो पहले तो सबसे पहला आपका काम होगा पीएच मान पैमाने को आप समझ लीजिएगा, क्योंकि आपके रेलवे में क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि पीएच मान पैमाने का आखिरी बिंदु क्या है। तो पीएच मान पैमाने का आखिरी बिंदु आपको 14 लगाना है। पीएच मान पैमाना कहाँ से प्रारंभ होता है? तो 1 से प्रारंभ नहीं होता है, यानी कि 1 से प्रारंभ न हो करके ये कहाँ से प्रारंभ होता है? 0 से प्रारंभ होता है। और इसका मध्य बिंदु कौन सा होता है? तो मध्य बिंदु जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है 7। अब प्रश्न ये आता है कि अगर किसी भी पदार्थ का पीएच जो है 7 से कम है तो क्या कहलाएगा? ध्यान रखेंगे, यदि पीएच, ठीक है, यदि पीएच 7 से कम तो क्या होगा? अम्ल होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यदि पीएच 7 से अधिक तो क्या होगा? यहां पर ध्यान रखेंगे, तो वो सदैव क्षार होगा। मगर प्रश्न आता है यदि किसी कारणवश पीएच जो है 7 है, तो 7 है तो वो क्या होगा? उदासीन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? उदासीन कहलाता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हम लोग अपने सभी पदार्थों के पीएच जो मान होते हैं उन पर भी हम लोग पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से, जैसे अभी हमारा पीएच मान पैमाने से संबंधित ये पॉइंट्स आपने देखे, तो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ अम्ल की बात करते हैं, तो ये जो अम्ल होता है जिसे हम अम्ल कहते हैं, ये जो नीला लिटमस पेपर होता है जिसे लिटमस पेपर कहते हैं, ठीक है,
तो नीला लिटमस पेपर जो आपका होता है इसे क्या कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ध्यान रखेंगे, ये क्या कर देता है, लाल कर देता है, ये बात ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है। अब यही जगह पर अगर दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं कि ये जो क्षार होते हैं जिन्हें लवण भी कहा जाता है, भस्म भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे इनको क्या कहा जाता है, भस्म के नाम से इन्हें जाना जाता है, मगर हम लोग क्षार कह रहे हैं। क्षार जो होते हैं ये क्या होते हैं, यहाँ पर जो नीला लिटमस पेपर है तो आप क्या करेंगे, इसको भाई पलट देंगे, यानी कि यहाँ पर लाल लिटमस पेपर को ये क्या कर देते हैं, अब इस जगह ये लाल को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, ठीक है, नीला कर देते हैं। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन, जब बात की जा रही है कि ये जो लिटमस पेपर होता है ये एक ऐसा पेपर होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि कोई चीज, कोई पदार्थ है तो वो अम्ल है या क्षार है। इसलिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट आपका होता है, नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल याद कर लें भाई, याद कर लें, जितना आप याद कर लेंगे वही आपके लिए, समझ लीजिएगा, द बेस्ट है आपकी सफलता के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। जो याद है वही सब कुछ है, नहीं वही बात आती है, लिखा तो किताबों में भी बहुत कुछ है, तो किताब से लिखने से नहीं होगा, आप अपने मस्तिष्क में लिखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं भाई, अब प्रश्न आता है कि अम्ल व क्षार जिसे हम लोग कहते हैं, अम्ल व क्षार के मध्य, ठीक है, अध्ययन जो किया जाता है, अम्ल व क्षार की पहचान। इस क्वेश्चन को अपनी भाषा में भी बदल सकते हैं, थोड़ा चेंज कर सकते हैं, अम्ल व क्षार की पहचान, ठीक है, किससे की जाती है, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा आंसर आपको करना है लिटमस पेपर, ठीक है, क्या कर देना है, लिटमस, ठीक है, लिटमस पेपर। अम्ल व क्षार की पहचान लिटमस पेपर से की जाती है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन की जाती है, यानी कि ये जो अम्ल और क्षार होते हैं इन पदार्थों को आप कैसे पहचानेंगे, तो आपके पास लिटमस पेपर होगा लाल और नीला, उसके माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं। क्योंकि देखें, यदि आप अम्ल को किसी चख के आप पता कर रहे हैं, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको और बताता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स पर। सबसे पहला जो होते हैं, जो अम्ल होते हैं, अम्ल का स्वाद जो होता है वो कैसा होता है, अम्ल का स्वाद जो होता है, बिल्कुल सभी बच्चे बात जानते हैं कि खट्टा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और अगर हम दूसरे प्रश्न की बात कर रहे हैं, ये जो क्षार का स्वाद होता है, ठीक है, क्षार का स्वाद जो होता है ये कैसा होता है, तो ये कैसा होता है, थोड़ा सा ये लवणीय होता है, क्षारीय होता है, जिसे हम क्षारीय भी कह सकते हैं, लवणीय भी कह सकते हैं, ठीक है, क्षारीय भी होता है या फिर लवणीय प्रकार का इसका स्वाद होता है। अब ये चीज हमारे बॉडी के लिए, अगर किसी चीज को आप अपनी जीभ से, आप अपने मुख से जो है स्पर्श करके या चख करके पता करना चाहते हैं, तो हमारे पास इतने हार्ड अम्ल होते हैं हमारे इस प्रकृति में कि आप उनको मुंह पर लगाते इस दौरान आपका मुंह बिल्कुल जल जाएगा। इसलिए कि अगर कहीं पीएच मान 0 वाला कोई है, अगर कोई अम्ल ऐसा है जिसका पीएच मान 0 है, तो बॉडी ही गल जाएगी, ठीक है, बॉडी बिल्कुल गल जाएगी, क्योंकि पीएच मान 0 जो होता है सबसे हार्ड पीएच मान होता है और ये सबसे अधिक पावरफुल्ली अम्ल होता है। जो कि इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद जो नाम आपका आता है वो आता है सांद्र, के बाद तनु आ जाता है, तो वो थोड़ा सा लो हो जाता है, जैसे एक हो जाता है और उसके बाद 1.5 हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, अम्ल की विशेषता क्या होती है, अगला क्वेश्चन यहाँ नोट कर लीजिएगा। अभी जैसे हमने आपको बताया कि पीएच मान जो होता है वो 0 वाला सबसे हार्ड होता है। यहाँ पर अभी आपने स्वाद के बारे में देखा, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि ये जो अम्ल होते हैं, अम्ल, यहाँ पर आपने देखा कि अम्ल के जो स्वाद होते हैं खट्टे होते हैं, मगर अम्ल की पहचान में क्या होता है, यानी अम्ल का पीएच जितना कम वह उतना सख्त होता है, हार्ड होता है। यहां पर हम हार्ड का प्रयोग कर रहे हैं, सख्त होता है, पावरफुल्ली होता है, आप नोट कर सकते हैं।
यानी अम्लों का जो पीएच होता है वो जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा शक्त होगा, पावरफुल होगा, यानी कि उसमें पावर बहुत ज़्यादा होगा, वो बॉडी को गला देने की भी क्षमता रखता है, जिसे हम कम कहते हैं। और जस्ट इसके बाद दूसरा यहाँ पर क्या होता है, ये जो क्षार होते हैं ना, ये जो क्षार होते हैं, क्षार का पीएच ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ क्षार के पीएच की बात हो रही है, जितना अधिक होगा, ठीक है, जितना अधिक होगा उतना हार्ड होगा। तो यहाँ दो बातें हैं, यहाँ पर दो बातें जो हैं उल्टी काम कर रही हैं कि इसका मान जितना कम होगा, यहाँ पर क्या बोला गया, जितना कम होगा वह उतना हार्ड होगा, मगर यहाँ कहा जा रहा है, क्षार में क्या कहा जा रहा है, तो इस बात को बिल्कुल समझेंगे कि यहाँ पर होता है कि इसका जो पीएच मान जितना अधिक होगा उतना ज़्यादा वो पावरफुली होगा। जैसे कि इसमें जो होता है अगर वो 0 है तो वो ज़्यादा पावरफुली है, अगर इसमें वो 14 है तो वो ज़्यादा पावरफुली, यानी कि धीरे धीरे यहाँ पर आपका पीएच मान बढ़ता रहता है। अब प्रश्न आपका अगला आता है, जैसे हम एक क्वेश्चन की बात करें कि ये जो लिटमस पेपर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ध्यान रखें, लिटमस पेपर। लिटमस जो पेपर आपका होता है ये किससे बनाया जाता है, लिटमस पेपर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर लिटमस पेपर बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो क्या प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि कवक, फफूंद जैसे पौधे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, लिटमस पेपर बनाने के लिए जो है कवक का प्रयोग किया जाता है, शैवालों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लिटमस पेपर कहते हैं। तो ये पेपर जो बनाया जाता है ये अन्य किसी प्रकार के अपशिष्ट से नहीं बनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, ये काहे से बनता है, ये लिटमस पेपर बनाने के लिए कवकों का प्रयोग किया जाता है, फंगस, फफूंद का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो अम्ल और क्षार होते हैं इनमें हम किस तरीके से समझेंगे कि कोई भी पीएच का जो पैमाना होगा, जो मान होगा, वो कैसे कम ज़्यादा हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलते हैं, आ जाते हैं हम लोग अपने सारणी पर आ जाते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि पीएच मान सारणी, बिल्कुल यहाँ कम समय लगे इसके लिए बिल्कुल आसानी से हम लोग यहाँ पर अपने सारणी को देखेंगे। सबसे बात यहाँ पर की जा रही है, जो इधर आप लाल देख रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे अम्ल हैं, और जो आप इधर थोड़ा सा जो है नीले प्रकार के या फिर कह सकते हैं थोड़ा सुआपंखी रंग आपका है, तो ये कौन से हैं, ये सभी आपके हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे भाई, क्योंकि ये 7 से क्या हैं, यहाँ पर 7 से अधिक में आते हैं, इसलिए ये आपके हो जाते हैं क्षार, और इधर क्या हो जाते हैं, इधर हो जाते हैं अम्ल। तो चलते हैं भाई, हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका यहीं से शुरू होता है, ये हो जाते हैं आपके अम्ल हैं और इधर हो जाते हैं आपके क्षार, ठीक। अब देखते हैं कि ये मध्य में जो आपका पीले रंग का है ये क्या है भाई, तो ये जो आपका है ये पैमाना जो है ये मध्य का पैमाना है, जो पीएच मान 7 होता है। सभी बच्चे जानते हैं कि पीएच मान 7 पैमाने में सबसे बेस्ट जो आता है वो शुद्ध जल आता है, या फिर कभी कभी इसका जवाब क्या हो जाता है, वर्षा का जल। क्या करेंगे, वर्षा का जल, यानी कि यहाँ पर वर्षा का जल भी जो आंसर होता है उसका पैमाना जो होता है, या पीएच जो होता है 7 ही होता है, और शुद्ध जल का जो पैमाना होता है वो क्या होता है, 7 ही होता है। जैसे डिस्टिल वाटर आपका होता है तो वो 7 पर ही पैमाना रोका जाता है, जिससे किसी भी प्रकार से कोई बैटरी में हानि ना हो। अब प्रश्न हम लोग सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने अम्लों की। तो अम्लों में देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से, सबसे पहला पॉइंट आपका आता है सांद्र HCl। सांद्र HCl इसका मतलब होता है ये जो आपका सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसका पीएच कितना होता है, 0 होता है भाई, सबसे हार्ड होता है। इस अम्ल में जो है व्यक्ति हो, मानव हो, जानवर कोई भी हो, वो जल जाएगा, यानी कि वो बिल्कुल जल जाएगा, गल जाएगा, ऐसा हार्ड ये जो है अम्ल होता है। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं तनु HCl, यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे कहते हैं, जिसका पीएच कितना होता है, जिसका पीएच
एक होता है और एक पीएच ये उससे थोड़ा सा जो है नॉर्मल होता है। अब हम लोग देखते हैं आमाशयिक रस, है ना, कौन सा है भाई, आमाशयिक रस होता है। अब आमाशयिक रस जो होते हैं उनके पीएच सदैव रट लीजिए, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन अभी तक 3 प्रश्नों में सबसे ज्यादा बार आमाशयिक रस आपके पेपरों में पूछा जा चुका है, जिसका पीएच सदैव ध्यान रखेंगे 1.5 होता है। कितना होता है भाई, 1.5 इसका पीएच होता है। अब ये मुख्यतः किसका काम करता है, ये हमारे भोजन को पचाने में, भोजन को छोटे छोटे जो है टुकड़ों में बांटने का काम करता है और पूर्णतः भोजन को आमाशय में पचा देने का काम करता है। जबकि भोजन की अधिकतम मात्रा छोटी आंत में पचती है, मगर यहाँ पर अधिकतम से अधिकतम बड़े से छोटे टुकड़ों में करने का काम इसका होता है। अगला क्वेश्चन आपका नींबू का रस, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, 2.4 होता है, मगर 2.4 से लेकर के 2.5 के मध्य पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है शराब, यानी कि जो शराब होता है, शराब होती है, तो ये शराब का जो पीएच होगा वो सदैव 3.5 का होता है, मगर ये 3.5 से संबंधित का मतलब है कि यह एक ब्रांड यानी मानक पर आधारित शराब की बात की जा रही है, जो मानक पर होती है, जो कि किसी ब्रांड लेवल पर बनाई जाती है, उसका पीएच कितना रखा जाता है, 3.5 रखा जाता है। दूसरा हम बात कर रहे हैं सिरका, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, सिरका वेरी मोस्ट क्वेश्चन, नींबू का रस वेरी मोस्ट, आमाशय वेरी मोस्ट, क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल सरल हैं, नॉर्मल हैं, मगर ये वेरी मोस्ट में आता है सिरका। इसका पीएच कितना होता है, इसका जो पीएच होता है भाई ये होता है 4, क्योंकि यदि हम बात करते हैं सिरके का, इन सभी अम्लों का, अब यहाँ से जैसे नींबू का रस, आमाशय का रस, ये सब भोजन को पचाने में ही काम करते हैं, यानी कि इनको अगर हम खाने के साथ, खाने के बाद लेते हैं तो ये हमारे भोजन को आसानी से पचा देने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है 4, अब देखेंगे बियर। अब प्रश्न आपका बियर आता है, तो बियर जो होता है इसका जो है पीएच पैमाना थोड़ा ज्यादा होता है, शराब से ज्यादा होता है, बिल्कुल एक पीएच बिल्कुल ज्यादा होता है, इसका 3.5 पीएच होता है और इसका 4.5 पीएच होता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, हम लोग देखते हैं कि बियर के बाद कॉफी की हम लोग बात करते हैं। कॉफी, ये जो आपका कॉफ़ी होता है, कॉफ़ी का जो पीएच होता है वो पूरा 5 होता है, क्योंकि कॉफ़ी जो होती है ये भोजन के साथ अगर आप पीते हैं या बाद में पीते हैं उसके, तो ये भोजन को पचाने में बहुत ही आसानी से काम करती है। ठीक है, वेरी मोस्ट ये अगर आपका देखा जाए तो आपकी बॉडी को फिट रखने का भी काम करती है, जिसे हम कॉफ़ी कहते हैं। मगर इसको मूलतः अगर लिया जाता है तो क्या है, खाने के पहले भी और खाने के बाद भी, मगर ज़्यादा आपको ये लाभ देगा खाने के पहले। ठीक है, क्योंकि आपके आहार नाल में जो है, आपके आहार नाल और आमाशय में जब इसकी उपस्थिति हो जाती है तो जो भोजन जाता है वो बड़ी आसानी से पच जाता है, इसीलिए इसकी आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स का मतलब जैसे कोई भी शीतल पेय पदार्थ होते हैं, तो शीतल पेय पदार्थों में कोई भी हो तो उनका जो पीएच होगा वो लगभग 5.5 जो होता है, 5 से 5.5 से 5.6 तक, 7 तक भी पाया जाता है, मगर ध्यान रखेंगे इसका वेरी मोस्ट पीएच जो होता है वो भाई ध्यान रखना 5.5 होता है। अब आता है दूध का पीएच मान, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ये भाई ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.5 पीएच में होता है। अब ये जो मानो यूरिन होता है, जिसे हम मानो यूरिन कहते हैं, मानव मूत्र के नाम से जाना जाता है भाई, इसका पीएच जो होता है वो कितना होता है, इसका पीएच मैक्सिमम कितना होता है, 6 होता है। मगर एक बात ध्यान रखेंगे, यदि कोई भी स्वस्थ मानव है जो 5 से 6 लीटर पानी का प्रयोग करता है तो उसका पीएच ये बनेगा। यदि वो पानी में कमी और ज्यादा कर देता है तो इसके पीएच में बदलाव हो जाते हैं, यानी कि पीएच जो होता है वो कम ज्यादा हो सकता है, मगर इसका सामान्यतः स्वस्थ मानव, यहाँ जो बात की जा रही है बिल्कुल स्वस्थ की बात की जा रही है, तो यहाँ जो पीएच होता है वो 6 ही होता है। मगर इसके जो है कम पीने पर पीएच में जो है बदलाव हो जाएगा, वो क्षारीय ज्यादा हो जाएगा, और अगर देखेंगे अगर वो ज्यादा यूज करने लगा है तो वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा। मगर सामान्यतः कितना होगा, 5 से 6 लीटर में तो वो 6 ही होगा। ठीक है, लार, अब यहां बात की जा रही है जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारी जो लार होती है वो क्या हो जाती है, वो सदैव अम्लीय हो जाती है। यानी कि हमारी लार जो होती है
वो ऐसे तो क्षारीय होती है, मगर जब खाना खा लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, यानी इसका पीएच 6 पर रुक जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं 6 के बाद 7 पे आपने देखा है यहाँ पर ये जो आपकी सारणी है, सारणी के हिसाब से 7 पर आपने देखा शुद्ध जल या डिस्टिल वाटर या कह सकते हैं जो वर्षा का जल होता है, ये इसका पीएच मान 7 होता है, क्योंकि ये सदैव क्या होता है, उदासीन होता है, ये उदासीन होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने क्षार की, या फिर इसे क्या कहते हैं, भस्म के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लार जो खाने से पूर्व, खाने के पहले जब खाना नहीं मुंह में था तो वो कैसी थी, ध्यान रखेंगे, यानी कि वो क्षारीय थी, मगर जब तुमने खाना खाना शुरू कर दिया तो वास्तव में आपको बताऊं होता क्या है कि जब हम खाना शुरू करते हैं तो हमारे मुख में भारी मात्रा में टाइलिन आना शुरू हो जाता है और आमाशयिक रसों की जो है धीरे धीरे उपस्थिति बढ़ जाती है, जिससे वो क्षारीय के बजाय क्या हो जाती है, हमारी लार अम्लीय हो जाती है। इसको ध्यान रखना है। हमारे रक्त का पीएच मान, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, लार वेरी मोस्ट क्वेश्चन भाई, वेरी मोस्ट, आपके पिछले पेपर में भी पूछा गया था, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में भी पूछा गया था, जीडी में भी पूछा गया था, पेट परीक्षा पिछली परीक्षा जो 2023 की थी उसमें पूछा गया था। अब बात करते हैं इसका कितना होता है, 7.4। अंडे का जो पीएच होता है, यानी जो स्वस्थ अंडा होता है वो 7.7 पीएच का होता है, मगर जो आर्टिफिशियल अंडे होते हैं भाई उनके पीएच जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाते हैं, उनमें ज़्यादा क्षारीयता दी जाती है, जिससे वो लगभग 8 के पार पहुंच जाते हैं। तो ध्यान रखना है, वो शरीर के लिए हानिकारक हैं क्योंकि वो आर्टिफिशियल हैं, केमिकल से बनाए जा रहे हैं। अब टूथपेस्ट की बात करते हैं। टूथपेस्ट चाहे जिस कंपनी का हो उसका जो पीएच रखा जाता है वो 8 ही रखा जाता है, जो कि दांतों में जाने के बाद क्षारीयता प्रदान करे, लवण के साथ क्या करता है, यानी कि दांतों को स्वस्थ और बैक्टीरिया रहित रखने का काम करता है, जो पीएच क्या होता है, 8 होता है। अब बात कर रहे हैं यहाँ खाने वाले सोडे की। खाने वाला जो सोडा होता है उसका पीएच कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे ये होता है 8.5 पीएच, इसका पैमाना यहाँ पर रुकता है जो खाने का सोडा होता है। मगर धावन सोडा जो होता है इसका पीएच क्या होता है, तो धावन सोडा कास्टली और ज्यादा होता है। ठीक है, खाने वाले से ज्यादा कास्टली कौन होता है, धावन सोडा, हार्ड होता है। तो इसीलिए इससे जो पानी होता है, पानी का पृष्ठ तनाव बहुत कम कर देता है, जिससे कि पानी कपड़े के रेशों के अंदर चला जाता है, जिससे कि मैल साफ हो जाता है। इसलिए धावन सोडा जो है यूज किया जाता है कपड़े धोने में। अब बात कर रहे हैं यहाँ समुद्री जल की बात की जा रही है, तो समुद्री जल का जो पीएच मान आपका होगा वो कितना होता है, तो ध्यान रखना है 8.5 पीएच होता है, जो कि समुद्री जल का पीएच मान होता है। तो आज की क्लास बस यहीं तक, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।